बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने लगे हैं उसकी स्टेटमेंट है टू सर्कुलर डिस्क्स ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर along a कॉमन वर्टिकल एक्सिस। दो सर्कुलर डिस्क्स हैं, हर डिस्क का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वो दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर के फासले पर हैं एंड द डिस्क्स आर प्लेस्ड अलोंग वर्टिकल एक्सिस। इसको हम इस तरह से एक डायग्राम से देख सकते हैं। एक वर्टिकल एक्सिस है जो दोनों डिस्क का कॉमन एक्सिस है, उसके अलोंग दोनों डिस्क्स को 6 सेंटीमीटर के फासले से सेपरेट किया हुआ। द डिस्क कैरी इक्वल बट ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर देयर सरफेसेस। दोनों डिस्क्स के ऊपर इक्वल चार्ज है लेकिन उसकी नेचर ऑपोजिट है। एक डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरी डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। हाउ मच चार्ज क्यू मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच डिस्क। हर डिस्क के ऊपर चार्ज क्यू की क्या अमाउंट होगी। टू सस्पेंड अ टाइनी ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ मैस 4 × 10⁻15 किलोग्राम्स। हर प्लेट के ऊपर चार्ज की कितनी अमाउंट होनी चाहिए ऑपोजिट चार्ज की कि हम इतने मैस के एक ड्रॉप को सस्पेंड कर सकें। एंड चार्ज माइनस ही, एक ऑयल का ड्रॉप है जिसका 4 × 10⁻15 किलोग्राम मैस है और उसका चार्ज -E के इक्वल है। इस ऑयल ड्रॉप को दोनों डिस्क्स के दरमियान सस्पेंड करने के लिए इन दोनों डिस्क्स के ऊपर चार्ज की क्या अमाउंट होनी चाहिए। और आगे ये जिक्र है ऑयल ड्रॉप इज एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क मिडवे बिटवीन देम। जो ऑयल ड्रॉप है ये दोनों डिस्क्स के दरमियान इनके एक्सिस के अलोंग मिडवे पे यहाँ पे ऑयल ड्रॉप मौजूद है और उसका मैस है m सपोज। तो ये पार्टिकल ऑयल ड्रॉप ऑफ मैस m यहाँ पे सस्पेंड करना है दोनों प्लेट्स के दरमियान। और जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज है -E। तो एक नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल को अगर हमने सस्पेंड करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इस डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तभी ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे सस्पेंड हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी इसके मैस की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी डाउनवर्ड्स और इसको यहाँ पे सस्पेंड करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए और वो फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। और पार्टिकल तभी सस्पेंड हो सकता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही हो। और ऐसा उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब ऊपर वाली प्लेट के डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और नीचे वाले डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ये डिस्क इस चार्ज को जो कि नेगेटिव है अपवर्ड रिपेल कर रही होगी और ये डिस्क इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी अपवर्ड्स और ग्रेविटी की फोर्स होगी डाउनवर्ड्स। तो ये तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो डायग्राम बनती है मैंने उसको डिस्कस किया। अब दोबारा से इधर आए, हम डाटा नोट कर लेते हैं। हर डिस्क का रेडियस हमें गिवन है वो नोट कर लिया, वो है 5 सेंटीमीटर्स। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 0.05 मीटर्स। दोनों डिस्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, मीन्स 0.06 मीटर्स है। तो इन दोनों डिस्क के दरमियान मिड पॉइंट का हर डिस्क से फासला होगा
0.03 मीटर्स। अगर हम सेंटीमीटर्स में बात करें तो जो टोटल डिस्टेंस है दोनों डिस्क्स के दरमियान वो 6 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस बनेगा 3 सेंटीमीटर्स। और उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस विल बिकम 0.03 मीटर। सपोज ये जो एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम जी एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम जी से शो कर देते हैं। सो ये डाटा भी मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। डिस्टेंस ऑफ चार्ज from each disk along vertical axis of disk is equal to 0.03 मीटर्स। हमने हर डिस्क के वर्टिकल एक्सिस के अलोंग डिस्क से चार्ज का फासला मालूम कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, नोट कर लिया। तो अब ये देखें जो डाटा गिवन है हमें, दोनों डिस्क्स का रेडियस और हर डिस्क के एक्सिस के अलोंग चार्ज का डिस्क से फासला नोट कर लिया। जो ऑयल ड्रॉप है उसका मैस गिवन है m इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻15 किलोग्राम्स। हमने कैलकुलेट करना है हर डिस्क के ऊपर कितना चार्ज है, उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर चार्ज को हम Q0 से शो कर देते हैं और वो गिवन है Q0 इज इक्वल टू -E। डिस्क का चार्ज हमने मालूम करना है। अगर हम अच्छी तरह से स्टेटमेंट को समझ लें, उसके मुताबिक हम एक स्केच बना लें, तो बड़ी आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम की वो ये है कि हमने डिस्क के ऊपर चार्ज मालूम करना है, जिस चार्ज की वजह से हम इस चार्ज को, इस पार्टिकल को दोनों डिस्क्स के दरमियान सस्पेंड कर सकें। तो अगर एक डिस्क से कुछ फासले पर उस डिस्क के एक्सिस के अलोंग कोई चार्ज मौजूद हो, हम यहाँ पे एक और जनरल सा केस बना लेते हैं जो हमने टॉपिक्स पढ़े हुए उनके मुताबिक। अगर एक चार्ज डिस्क हो और उस डिस्क का रेडियस फर्ज करें कि r के इक्वल ही हो, एक चार्ज डिस्क के एक्सिस के अलोंग, इसके सेंटर से एक्सिस के अलोंग फासला जी पर, डिस्क के सेंटर से ये फासला जी लिया हमने इस पॉइंट का। अगर यहाँ पे एक चार्ज Q0 मौजूद हो और डिस्क के ऊपर चार्ज Q हो, तो ये डिस्क इस चार्ज Q0 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू, हम यहाँ पे जी लगा लेते हैं, फोर्स अलोंग जी एक्सिस अलोंग दिस वर्टिकल एक्सिस। तो एक चार्ज डिस्क की वजह से उसके एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे पड़े हुए दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स होगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q Q0 ओवर R स्क्वेयर इंटू 1 माइनस G ओवर G स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर और इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट है। ये एक जनरल फॉर्मूला है एक डिस्क के एक्सिस के अलोंग किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करने का। अब हमारे इस केस में यहाँ पे जो चार्ज मौजूद होगा उसको हम Q0 कह लेते हैं। यहाँ पे जो चार्ज Q0 होगा, इस चार्ज के ऊपर दो डिस्क फोर्स लगा रही हैं।
यहाँ से यहाँ तक फासला को भी हम जी कह लेते हैं और इस डिस्क से यहाँ तक फासला भी इक्वल है जी के इक्वल, क्योंकि ये चार्ज दोनों डिस्क के दरमियान मिड पॉइंट पे मौजूद है। तो अब इस चार्ज के ऊपर दो डिस्क फोर्स लगा रही हैं, एक ये वाली डिस्क फोर्स लगा रही है उसके ऊपर अपवर्ड्स, और एक ये डिस्क फोर्स लगा रही है अपवर्ड्स। तो इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, चार्ज के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो है पॉजिटिवली चार्ज डिस्क की वजह से और नेगेटिवली चार्ज डिस्क की वजह से। चार्ज की वजह से, डिस्क की वजह से लगने वाली फोर्स को मैंने F लिख दिया, पॉजिटिव डिस्क की वजह से फोर्स को मैंने F प्लस कह दिया, और नेगेटिवली चार्ज डिस्क की वजह से फोर्स को मैंने F नेगेटिव कह दिया। तो एक डिस्क की वजह से जो फोर्स लग रही है एक जनरल केस में, उसका ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब क्योंकि दोनों डिस्क्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट सेम है, तो जब दोनों डिस्क के ऊपर चार्ज सेम है तो दोनों डिस्क सेम फोर्स लगा रही होंगी। सो हम लिखेंगे कि इस वाले केस में F प्लस और F नेगेटिव ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और इनको हम FG का नाम दे लेते हैं। एक डिस्क की वजह से लगने वाली फोर्स को जनरली FG कहा हुआ। तो पॉजिटिव डिस्क की वजह से लगने वाली फोर्स, नेगेटिव डिस्क की वजह से लगने वाली फोर्स दोनों इक्वल हैं, कॉमन नेम FG लिख दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर FG प्लस FG, एक डिस्क की फोर्स और दूसरी की, तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है 2FG के इक्वल। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वर्टिकली अपवर्ड्स, और चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला है Fg इज इक्वल टू mg। अब हमारे इस केस में हमने इसको सम अप कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है अपवर्ड्स। अगर हम ये चाहते हैं कि ये वाला चार्ज यहाँ पे सस्पेंड हो जाए, ये वाला चार्ज यहाँ पे रेस्ट में हो, सस्पेंडेड हो दोनों डिस्क्स के दरमियान, क्योंकि ये वर्टिकली पड़ी हुई तो यहाँ पे कुछ हाइट पे यहाँ पे चार्ज होगा दोनों डिस्क्स के दरमियान। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये चार्ज यहाँ पे सस्पेंडेड हो, तो ऐसा उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही हो। मीन्स जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही डाउनवर्ड उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही हो अपवर्ड डायरेक्शन में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑयल ड्रॉप टू बी suspended, for oil drop to be suspended, electric force must be balanced by gravitational force, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमने लिखी है 2Fg के इक्वल और ग्रेविटेशनल फोर्स है mg के इक्वल। और एक डिस्क की वजह से जो फोर्स लग रही होगी उसका हमने ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर होगा 2 इंटू, ये वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q नॉट ओवर r स्क्वेयर इंटू 1 माइनस जी ओवर स्क्वेयर रूट जी स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर इज इक्वल टू mg। और हमारा जो टारगेट है, हम जो चाहते हैं वो ये है कि हम चार्ज क्यू मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसको फर्दर लिखते हैं, 2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेयर इंटू 1 माइनस जी ओवर अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर इज इक्वल टू mg। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम चार्ज क्यू मालूम करना चाहते हैं, तो चार्ज क्यू को सेपरेट करते हैं। चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू mg
ये टर्म्स इधर आके डिवाइड होंगी, क्यू नॉट ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस जी ओवर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एंड इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, ये जो बटे में टर्म है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी, एम जी पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओवर क्यू नॉट इंटू 1 माइनस जी ओवर स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम रिक्वायर्ड आंसर हासिल कर सकते हैं। पार्टिकल का मैस गिवन है, मैस ऑफ चार्ज इज 4 इंटू 10 टू माइनस 15। जी की वैल्यू है 9.8, पाई की वैल्यू है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू माइनस 12 और आर का स्क्वायर। रेडियस गिवन है 0.05 मीटर्स। सो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 0.05 स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ई, मीन्स माइनस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम्स। तो यहाँ पे हम चार्ज की मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 इंटू 1 माइनस जी की वैल्यू हमने नोट की दैट वाज 0.03 मीटर्स। चार्ज का डिस्क से फासला वो है 0.03 मीटर्स। ये वैल्यू यहाँ पुट करें 0.03 ओवर जी स्क्वेयर है, तो 0.03 स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर है 0.05 स्क्वेयर और इनका स्क्वेयर रूट है। तो अब हम कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशंस करते हैं। हम इन ऊपर वाली तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 2.72 और ये नीचे टर्म है 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 ये यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस टर्म को जो बटे में 10 टू माइनस 19 है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये 10 की पावर प्लस बनेगी 10 टू प्लस 19 and this is 1.6 into 1 minus 0.03 divided by, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको दुरुस्त कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है एक चार्ज डिस्क जो किसी चार्ज पे फोर्स लगा रही होगी इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये एक मिस्टेक हुई मुझसे, इसको आप दुरुस्त कर लीजिए। यहाँ प्लस आएगा, ये भी प्लस, सो इस मिस्टेक को हम दुरुस्त कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है। अब हमने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जो ऊपर हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 2.72 इंटू 10 टू 19 और यहाँ पे जो चार्ज के साथ 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 था इसको मैंने ऊपर लिखा तो 10 की पावर बन गई प्लस 19। यहाँ पे कुछ और टर्म्स थी 10 टू माइनस 15 एंड 10 टू माइनस 12, सो ये भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं 10 टू माइनस 15 इंटू 10 टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये जो नीचे स्क्वायर रूट में 0.03 का स्क्वायर है इसको हम सॉल्व करें, स्क्वायर लें तो आंसर आएगा 0.00
09 प्लस 0.05 का स्क्वायर लें तो ये बनेगा 0.0025। इस सारे टर्म का स्क्वायर रूट है। सो दिस इज इक्वल टू 2.72 इंटू 10 to 19 minus 15 minus 12 divided by 1.6 इंटू 1 माइनस। अब हम इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो इन टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमारा इस सारे टर्म का आंसर आ जाएगा। इस बटे वाले टर्म का आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 0.0034। और अब फर्दर हम 2.72 को 1.6 पे डिवाइड कर लेते हैं। टू 2.72 को 1.6 पे डिवाइड करें, ये आंसर आएगा 1.7 इंटू 19 माइनस 15 4 रह जाएगा और माइनस 12 दिस विल बिकम -8। और बटे में डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म रह जाएगी 1 माइनस, इन टर्म्स को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 8.82 and this becomes q is equal to 1.7। यहाँ पे हम एक और छोटी सी मिस्टेक कर चुके हैं कैलकुलेशन में, इस टर्म का यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, हल्की सी मिस्टेक हमारा सारा आंसर गलत कर सकती है। तो ये इस टर्म का यहाँ स्क्वायर रूट भी आएगा। जब हम इस टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 0.058। 0.0034 का स्क्वायर रूट है 0.058। तो अब दिस टर्म बिकम्स 1.7 इंटू 10 to -8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.03 को 0.058 पे डिवाइड करें तो जो हमारे पास आंसर है वो बनेगा 0.51 और 1 में से 0.51 को माइनस करें हम माइनस करते हैं 1 माइनस 0.51 तो ये आंसर आएगा 0.49। सो 1.7 को आप डिवाइड कर दें 0.49 पे तो आंसर आ जाएगा 3.46 इंटू 10 to -8। और इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 to -8। और फर्दर हम इस चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू 35 इंटू 10 to -9। ये पॉइंट हम इस तरफ मूव करवा दिया, डेसिमल को एक स्टेप मूव करवाया राइट साइड पे, तो पावर में -1 का इजाफा होगा। सो चार्ज Q इज इक्वल टू 35 इंटू 10 to -9 एंड दिस बिकम्स 35 10 की पावर -9 इज इक्वल टू 1 नैनो और चार्ज का यूनिट है कूलम्स। सो रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ज Q इज इक्वल टू 35 नैनो कूलम्स। तो एक दफ़ा फिर से देख लीजिए स्टेटमेंट को। हमने दो सर्कुलर डिस्क्स के दरमियान एक चार्ज को सस्पेंड करने के लिए डिस्क्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट फाइंड करनी थी। तो वो हमने अपनी सारी कैलकुलेशंस के बाद फाइंड आउट किया है कि हर डिस्क के ऊपर चार्ज की इक्वल अमाउंट होनी चाहिए 35 नैनो कूलम्स। दोनों डिस्क्स के ऊपर चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन पोलैरिटी में एक दूसरे से उलट है। इक्वल चार्ज है लेकिन ऑपोजिट है। सो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड आंसर।